टोक्यो रिवेंजर सीजन 1 का पार्ट 1। कहानी की शुरुआत 2017 में होती है। न्यूज में बताया जाता है टोक्यो मांजी गैंग की लड़ाई में हिनाटा ताचिबाना और उसका भाई नाओटो मारे गए हैं। ताकेमिची को शो लगता है बिकॉज हाई स्कूल में हिनाटा ताकेमिची की गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन ताकेमिची अपने काम से वापस जाते हुए ट्रेन का इंतजार करने लगता है, लेकिन ट्रेन के आते ही कोई उसे ट्रेन के आगे धक्का दे देता है। उस टाइम ताकेमिची सिर्फ हिनाटा के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ताकेमिची एक ट्रेन में है। ट्रेन स्टेशन में रुक जाती है और ताकेमिची के दोस्त कहते हैं अब तुमने ट्रेन से उतरना है या नहीं। ताकेमिची ट्रेन से उतर जाता है। वो सब एक मॉल में पहुंच जाते हैं। ताकेमिची खुद को शीशे में देख के हैरान होता है कि ये लड़का कौन है। वो खुद से कहता है मैं तो अपने हाई स्कूल में पीक पर था और मैं ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी जेब में हाथ मारता है तो उसे एक कॉइन और एक सेल मिलता है। वो सेल खोलता है जिससे उसे मालूम होता है कि ये साल 2005 है। ताकेमिची टाइम में 12 साल पीछे आ गया था। इसके बाद अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। उसके फ्रेंड बताते हैं तुम्हारा कजन मसारू शिबुया 3rd मिडिल स्कूल का लीडर है, तो अब अगर कोई हमसे पंगा लेगा तो हम तुम्हारे कजन की हेल्प लेंगे। फिर उसके फ्रेंड माकुटो कहता है इसी खुशी में हमें 2nd ग्रेड वालों से पंगा लेके उनकी धुलाई करनी चाहिए। ताकेमिची कोई फाइट नहीं चाहता, लेकिन उसके दोस्त इंसिस्ट करते हैं तो वो सब शिबुया 2nd ग्रेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें 1st ग्रेड के स्टूडेंट मिलते हैं। ये सब देखते हुए ताकेमिची की हालत बदली हो जाती है कि ये सब फाइट करने के लिए कितने सीरियस हैं। जब उन्हें फाइट करने के लिए 2nd ग्रेड नहीं मिलता तो सब एक पार में चले जाते हैं जहाँ शिबुया 3rd ग्रेड के स्टूडेंट आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ये सब डर जाते हैं। 3rd ग्रेड के लड़के बताते हैं हमने सुना है तुम हमारे 2nd ग्रेड वालों को ढूंढ रहे हो, वो सब ट्रिप पे गए हुए हैं तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो यामागिशी कहता है हमने तुम्हारे लीडर मसारू से बात कर ली है, लेकिन 3rd ग्रेड के स्टूडेंट हंसने लगते हैं। फिर उनमें से एक मसारू से कहता है सुना तुमने मसारू उन लड़कों के पीछे खड़ा था। फिर वो लड़का मसारू को ड्रिंक्स लेने भेज देता है, जिससे ताकेमिची को रियलाइज होता है कि मसारू ने लीडर होने के झूठ बोला था, लेकिन एक्चुअल में वो 3rd ग्रेड वालों के लिए खाना पीना लाता। इसके बाद 3rd ग्रेड के लड़के ताकेमिची और उसके दोस्तों की धुलाई करते हैं। रात को ताकेमिची हिनाटा को मिलने जाता है और 12 साल बाद उसे देखते ही रोने लगता है। हिनाटा उसे काम करती है। इसके बाद ताकेमिची एक पार में जाता है जहाँ फिर से कुछ पुलिस एक लड़के को परेशान कर रहे थे। ताकेमिची उनमें से एक को नॉकआउट कर देता है और बाकी 2 डर के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़का ताकेमिची को थैंक्स करता है और बताता है मेरा नाम नाओटो ताचिबाना है। ताकेमिची पूछता है क्या तुम हिनाटा के भाई हो। वो हाँ करता है। फिर ताकेमिची नाओटो को बताता है कि मैं टाइम में 12 साल पीछे आ चुका हूँ और आज से 12 साल बाद तुम और तुम्हारी बहन मरने वाले हो, तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर ताकेमिची उसे हाथ मिलाता है और टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होता है। ताकेमिची वापस 2017 में पहुंच जाता है जहाँ वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर उसे बताता है तुम ट्रेन के आगे गिर गए और तुम्हें एक शख्स ने बचा लिया, वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर वो लड़का वहाँ आता है और ताकेमिची को बताता है मैं हिनाटा का भाई नाओटो हूँ। 12 साल पहले तुम टाइम में वापस आए थे और मुझे वार्न किया था। मैंने बहुत मेहनत की और खुद को बचा लिया, लेकिन हिनाटा मर गई तो तुम्हें उसे बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें टाइम में वापस जाना होगा। नाओटो ताकेमिची को बताता है मुझे हाथ मिलाते ही तुम पास में वापस चले जाते हो और मुझे हाथ मिलाते ही तुम फ्यूचर में वापस आ जाते हो, लेकिन मसला यह है कि हम अपनी मर्जी से एग्जैक्ट उस डेट में नहीं जा सकते जिस दिन हिनाटा का मर्डर हुआ, इसलिए तुम्हें हाई स्कूल टाइम में ही वापस जाना पड़ेगा। वो ताकेमिची को बताता है कि तुम्हें हर हाल में टोक्यो मांजी गैंग के लीडर सानो मांजीरो, जिसका निकनेम माइकी है, और दूसरे लड़के टाटा किसाकी को मिलने से रोकना होगा, बिकॉज इन्हीं के मिलने से सारे इवेंट्स हिनाटा की मौत की तरफ लीड करते हैं। इसके बाद ताकेमिची नाओटो को हाथ मिलाता है और हाई स्कूल टाइम लाइन 2005 में वापस पहुंच जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स उसे और एक लड़के को फाइट के लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा लड़का ताकेमिची को नॉकआउट कर देता है। जब ताकेमिची को होश आता है तो 3rd ग्रेड का लड़का ताकेमिची की धुलाई करता है, बिकॉज 3rd ग्रेड से कियोमासा ताकेमिची और बाकी लड़कों को अपने फाइट इवेंट्स के लिए यूज करके पैसे कमा रहा था और ताकेमिची के हारने से उसे नुकसान हुआ था। मार खाने से ताकेमिची बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। ताकेमिची उनसे कहता है अगर तुम लोगों से हो सके तो क्या तुम मुझे सानो मांजीरो या टाटा किसाकी से मिलवा सकते हो। इसे सुनता ही कियोमासा गुस्से हो जाता है। इसके बाद वो अपने बैट से ताकेमिची को मारने लगता है। ताकेमिची फिर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो कियोमासा कहता है आइंदा माइकी का नाम मत लेना वरना मार दूंगा। उनके जाने के बाद ताकेमिची कहता है अगर इन लोगों के सामने मेरा ये हाल है फिर तो मैं माइकी या किसाकी को नहीं मिल सकता, उन्हें मिलना मेरे पास का नहीं। फिर वो फ्यूचर में वापस जाने के लिए नाओटो से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन अपार्टमेंट में नाओटो की जगह उसे हिनाटा मिलती है। वो कहती है तुम फिर से मार खा के आ गए हो, मैं लड़का होती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करती। अगले दिन ताकेमिची को पता चलता है कि अगली लड़ाई के लिए कियोमासा ने उसके दोस्त ताकुया को सिलेक्ट किया है। ताकेमिची जानता है ताकुया नहीं लड़ पाएगा, तो फाइट शुरू होने से पहले ताकेमिची कियोमासा से कहता है मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। ताकेमिची कियोमासा से फाइट करता है और एज यूजुअल बहुत मार खाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। ताकेमिची का दोस्त आकुन कियोमासा को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। तभी ताकेमिची भी फाइट में कुछ जोर लगाने लगता है तो आकुन रुक जाता है, लेकिन ताकेमिची से और ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी टोक्यो मांजी गैंग का वाइस कमांडर ड्राकन वहाँ जाता है। वो कियोमासा को रो देता है। उसके पीछे टोक्यो मांजी गैंग का लीडर माइकी भी आ जाता है, जिसे देखते ही ताकेमिची के दोस्तों के सिवा सब झुक जाते हैं और उसे वेलकम करते हैं। कियोमासा माइकी को वेलकम करता है तो ड्रैकन उसके बेड में लात मारते हुए कहता है जब लीडर तुम्हारे सामने आए तो झुक जाया करो। माइकी ताकेमिची से पूछता है तुम कौन हो। ताकेमिची उन्हें नाम बताता है। माइकी अनाउंस करता है आज से ताकेमिची मेरा दोस्त है। फिर माइकी कियोमासा से
से पूछता है क्या तुम ये फाइट्स करवा रहे हो। वो हाँ करता है तो माइकी उसे किक करता है और फिर उसके चेहरे पे पंच करते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने को किसने बोला। माइकी उसे नॉकआउट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को आकुन ताकेमिची को बताता है मैं कियोमासा को चाकू मारने की कगार पे था कि माइकी और ड्रैगन वहाँ आ गए। अगले दिन ताकेमिची क्लास में होता है और सोच रहा होता है माइकी और किसाकी को मिलने से कैसे रोकूं। तभी माइकी क्लास में आ जाता है और ताकेमिची को खेलने के लिए बुलाता है। ताकेमिची क्लास से बाहर आता है जहाँ सभी थर्ड ग्रेड के लड़के मार खा के पड़े थे। ताकेमिची माइकी को कन्विंस करने लगता है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। माइकी उसकी बात नहीं मानता। तभी हिनाटा वहाँ जाती है और वो आते ही माइकी को थप्पड़ मार देती है जिससे सभी शौक होते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें ताकेमिची को ऐसे बोली करने नहीं दूंगी। वो ताकेमिची को ले जाने लगती है तो ड्रैगन उसका बाजू पकड़ कहता है तुम क्या समझती हो माइकी को ऐसे थप्पड़ मार के बच जाओगी। तो ताकेमिची ड्रैगन का बाजू पकड़ कहता है हिना से अपना हाथ दूर रखो। माइकी ताकेमिची से कहता है मुझे लगा हम दोस्त हैं लेकिन अब तुम मरोगे। वो ताकेमिची को पंच करने लगता है लेकिन उसे थपकी देते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था। तुम बहुत अच्छे लड़के साबित हुए हो। ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं जो किसी केयर करें। इसके बाद हिनाटा को पता चलता है कि माइकी टोक्यो मांजी का लीडर है तो उसे सॉरी करती है और ताकेमिची को उनके साथ जाने का बोलती है। ताकेमिची उनके साथ घूमने जाता है। माइकी बताता है हम और भी अच्छे फाइटर ढूंढ सकते हैं लेकिन तुम दिल के भी अच्छे हो जो किसी को बचाने की खातिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। उसे अपने गैंग में शामिल होने की ऑफर देके चला जाता है। अगले दिन ताकेमिची प्रेजेंट में वापस पहुंच जाता है। नारुतो अपनी रिसर्च कर रहा होता है जहाँ उसे आकुन की तस्वीर मिलती है। वो ताकेमिची को बताता है जब ये 16 साल का था इसने कियोमासा को चाकू मार दिया और जेल चला गया। जेल से रिहा होने के बाद इसने टोक्यो मांजी ज्वाइन कर लिया। अब वो टोक्यो मांजी में हाई रैंक मेंबर है। ताकेमिची को याद आता है। वो बताता है आकुन ने कियोमासा को चाकू नहीं मारा बिकॉज माइकी और ड्रैगन वहाँ आ गए थे। मीन फ्यूचर को चेंज हो गया है। इसके बाद वो आकुन को मिलने जाते हैं जो टोक्यो मांजी का मेंबर होने के साथ एक क्लब चला रहा था और काफी बदल गया था। आकुन ताकेमिची को टेरेस पे ले जाता है और उसे बताता है कि मैंने किसाकी कहने पे तुम्हें ट्रेन के आगे धक्का दिया था लेकिन नारुतो ने तुम्हें बचा लिया बिकॉज वो जानता था तुम टाइम में ट्रेवल कर सकते हो। तुम्हें टाइम में ट्रेवल करके उसे बताया था। ताकेमिची रोते हुए कहता है तुमने मेरा दोस्त होके मुझे मारने की कोशिश की। आकुन कहता है मैं नहीं जानता जिंदगी इस मोड़ पे कैसे ले आई लेकिन ड्रैगन की मौत के बाद से माइकी गायब हो गया और टोक्यो मांजी टूट फूट का शिकार हो गया। सबको किसाकी का ऑर्डर मानना पड़ता है। ड्रैगन की मौत को सुन के ताकेमिची और शौक होता है तो वो कहता है तुम किसाकी से कह दो मैं टोक्यो मांजी छोड़ रहा हूँ। आकुन बताता है ये पॉसिबल नहीं मुझे किसाकी से बहुत डर लगता है। वो ताकेमिची से कहता है तुम्हें सबको बचाना होगा। फिर आकुन बिल्डिंग से छलांग लगा के सुसाइड कर लेता है। बिल्डिंग के पास ही जगह किसाकी ये सब देख रहा था। इसके बाद ताकेमिची नारुतो से कहता है मुझे पता करके बताओ ड्रैगन किस दिन मरा। मैं ड्रैगन आकुन और हिनाटा को बचा के रहूंगा। इसके बाद नारुतो रिसर्च करके बताता है कि 3 अगस्त 2005 को एक पार्किंग लॉट में बाइकर्स गैंग की आपस में लड़ाई हुई और चाकू लगने से ड्रैगन मारा गया। कुछ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि माइकी और ड्रैगन में अनबन हो गई जिसके कारण ड्रैगन मारा गया। ताकेमिची कहता है ऐसा नहीं हो सकता माइकी और ड्रैगन गहरे दोस्त हैं। नारुतो कहता है आज 19 जुलाई है तुम्हारे पास पता करने के लिए 2 हफ्ते हैं कि ड्रैगन क्यों मरा। इसके बाद ताकेमिची पास में वापस चला जाता है जहाँ वो खुद को एक लड़की के नीचे पाता है। ताकेमिची फौरन वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो कहता है मैं हिनाटा को ये बात हरगिज नहीं बताऊंगा। हिनाटा उसके पीछे आ गई थी। वो पूछती है क्या नहीं बताओगे। ताकेमिची कहता है कुछ नहीं। तभी ड्रैगन उसे कॉल करके अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। ताकेमिची हिनाटा को भी मीटिंग में ले जाता है। माइकी और ड्रैगन कहते हैं तुम अपनी वाइफ भी साथ ले आए हो। तो ड्रैगन एक लड़की एमा को बुलाता है और कहता है हिनाटा ख्याल रखो। एमा वही लड़की थी जो ताकेमिची के ऊपर थी और वो रिवील कर देती है कि ये मेरे साथ सोया हुआ था। तो हिनाटा ताकेमिची की धुलाई करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद टोमन की मीटिंग शुरू होती है। टोक्यो मांजी का निकनेम टोमन है। तो माइकी बताता है मोबियस गैंग ने हमारे साथ पंगा लिया है इसका मतलब साफ है जंग। ताकेमिची सोचने लगता है अब ये मोबियस कौन है मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। तभी 3rd डिवीजन से कैप्टन पाचिन ताकेमिची को लात मारता है और वाइस कैप्टन पायन कहता है तुमने हमारे दोस्त कियोमासा को एलिमिनेट करवाया है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तो 2nd डिवीजन से कैप्टन मिसुया उन्हें रोक लेता है। वो कहता है तुम्हें कियोमासा के करतूत पता नहीं वो लड़कों की आपस में लड़ाई करवा के पैसे जमा करता है। इसके बाद मिसुया ताकेमिची को बताता है कि मोबियस हमारी तरह का एक गैंग है लेकिन हमसे पावर और तादाद में ज्यादा है। उस गैंग ने पाचिन के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पे हमला कर दिया। फिर सबने मिलकर उसको गैंग रेप किया और उसके पेरेंट्स की शॉप में भी तोड़फोड़ की। टोमन शिबुया टाउन में ऑपरेट करता है जबकि मोबियस शिंजुकू टाउन में ऑपरेट करता है जिसका लीडर ओसानाई है। फिर माइकी पाचिन से पूछता है तुम्हें बदला चाहिए या नहीं। पाचिन कहता है मुझे बदला चाहिए। तो माइकी 3 अगस्त को मोबियस गैंग के साथ लड़ाई डिक्लेयर करता है। ताकेमिची को पता था कि 3 अगस्त को माइकी और ड्रैगन में अनबन होगी और ड्रैगन मारा जाएगा। तो वो अगले दिन से ड्रैगन का पीछे शुरू कर देता है। ड्रैगन माइकी के साथ टाइम स्पेंड करता है लेकिन माइकी और ड्रैगन में कोई बहस या लड़ाई नहीं होती जो 3 अगस्त को लड़ाई की वजह बने। इसके बाद माइकी ड्रैगन के साथ उस लड़की को देखने जाता है जिसका रेप हुआ था। ताकेमिची भी उन्हें छुप के देख रहा था। तभी उस लड़की के पेरेंट्स वहां जाते हैं और उसका बाप माइकी और ड्रैगन को बुरा भला कहने लगता है और इस सब के लिए उन्हें ब्लेम करता है। लेकिन गुस्सा करने की बजाय ड्रैगन उसके आगे सर झुका लेता है। माइकी उस आदमी से बहस करने लगता है तो ड्रैगन उसका सर भी झुका देता है। उनके जाने के बाद ड्रैगन कहता है उनका कोई कसूर नहीं हम इनोसेंट लोगों को इस मामले में नहीं घसीट सकते। इसके बाद बैग
क्लैश दिखता है जब माइकी और ड्रेकन पहली बार मिले थे। ड्रेकन 5th ग्रेड में था और कुछ बदमाश लड़कों से मिला हुआ था, तो उनका बॉस ड्रेकन से कहता है 7th ग्रेड में एक लड़का माइकी है जिसने वेटिकन बॉस को हरा दिया है, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। ड्रेकन खुशी में उसे पकड़ने जाता है, ये सोचते हुए कि वो कोई ताकतवर होगा। लेकिन जब वो माइकी को ढूंढता है तो माइकी एक टीनेजर निकलता है जिसे देख के ड्रेकन हैरान हो जाता है। इसके बाद ड्रेकन माइकी को अपने बॉस के पास ले जाता है, लेकिन माइकी वहां जाते ही भागते हुए उसके बॉस के मुंह पे लात रसीद कर देता है और वो नॉकआउट हो जाता है। तब से माइकी और ड्रेकन दोस्त बन गए। प्रेजेंट टाइम में ताकेमिची और नारुतो मोबियस के लीडर ओसानाई से मिलने जाते हैं जिसने टोमन के साथ 3 अगस्त 2005 को लड़ाई की थी। ओसानाई बताता है कि ड्रेकन को मारने में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मोबियस और टोमन में बस फाइट हुई, लेकिन ये फाइट किसी और ने करवाई। इसके बाद टोमन की आपसी मामलात खराब हो गए और ड्रेकन मारा गया। वो कहता है इस सब के पीछे किसी और का हाथ है, लेकिन उसका नाम नहीं बताता। इसके बाद ताकेमिची पास में वापस चला जाता है। माइकी ड्रेकन और पाचिन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। ताकेमिची उन्हें लड़ाई से रोकने के लिए पहुंच जाता है, तो पाचिन उसकी धुलाई करता है और माइकी बताता है हम लड़के रहेंगे। ताकेमिची उन्हें कन्विंस करने लगता है कि टोमन और मोबियस को लड़वाने में किसी और का हाथ है, मुझे इन्वेस्टिगेट करने दो। तो ड्रेकन ताकेमिची को सपोर्ट करते हुए माइकी से कहता है ये ठीक कह रहा है, इसे छानबीन करने दो। तो माइकी ड्रेकन से डिसअपॉइंट हो जाता है कि तुम फाइट से पीछे हट रहे हो। ड्रेकन कहता है मैं ऐसा तो नहीं बोला। माइकी कहता है तुम बोले। उन दोनों के बीच खामोशी हो जाती है। तभी मोबियस का लीडर ओसानाई वहां जाता है। वो कहता है तुम लोग हमसे फाइट करने वाले थे, मैं खुद अपने आदमी लेके तुम्हारे पास आ गया हूँ। मोबियस गैंग उन्हें घेर लेता है। ताकेमिची ओसानाई को देखते हुए कहता है 12 साल बाद फ्यूचर में इसकी हालत ऐसी थी और आज ऐसे दिखता है। ओसानाई ताकेमिची से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घूरने की। वो ताकेमिची को 5 रसीद करता है। इसके बाद फिर से ताकेमिची को मारने लगता है, तो पाचिन उसे रोक लेता है। फिर पाचिन ओसानाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ताकेमिची कहता है मोबियस और टोमन में फाइट नहीं होनी चाहिए। माइकी कहता है स्टैंड बैक, ये पाचिन की फाइट है, उसे लड़ने दो। ओसानाई और पाचिन लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन पाचिन बस मारी खाता है और नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद माइकी ओसानाई के पास जाता है और उसे एक ही किक में नॉकआउट कर देता है। माइकी कहता है जब तक मैं टोमन का लीडर हूँ हम किसी से नहीं हारने वाले। माइकी ड्रेगन से कहता है सॉरी यार, मैं खुद को लड़ने से रोक नहीं पाया। तभी ओसानाई टूटी की बोतल से माइकी को मारने आता है, लेकिन ड्रेगन माइकी के आगे आ जाता है और ओसानाई के पेट में घुंडा मारता है। वो उससे कहता है तुम हार चुके हो और तुम बुज़दिल हो, तुमने एक लड़की का गैंग रेप किया है। इसके बाद ड्रेगन अनाउंस करता है आज से मोबियस गैंग टोक्यो मांजी गैंग के अंडर ऑपरेट करेगा। तभी पुलिस वहां जाती है, सभी भागने लगते हैं। ड्रेगन मोबियस से कहता है अपने बॉस को उठा के लेके जाओ। ताकि मुझे सोचने लगता है कुछ मिस हो रहा है, बिकॉज आज के दिन मोबियस और टोमन में कुछ बड़ा हुआ था। तभी पाचिन ओसानाई को चाकू मार देता है। माइकी पाचिन को भागने को बोलता है, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और बाद में रेस्ट हो जाता है। ड्रेगन और माइकी भाग जाते हैं। रास्ते में ताकेमिची बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो हॉस्पिटल में होता है। एमा बताती है पाचिन के रेस्ट होने के बाद से ड्रेगन और माइकी में फाइट हुई। ड्रेगन का कहना है पाचिन ने खुद को रेस्ट करके ठीक किया। माइकी इस बात से डिसएग्री करता है। आधे लोग माइकी और आधे ड्रेगन की तरफ हो गए। टोमन दोस्तों में बढ़ गया। ताकेमिची सोचने लगता है कि फ्यूचर ओसानाई ने यही बताया था कि ड्रेगन की मौत टोमन के आपसी इख्तिलाफात की वजह से होगी। 3 दिन बाद ताकेमिची अपने दोस्तों के साथ अपने घर होता है, जहाँ ड्रेगन उसे मिलने आता है। वो कहता है मैंने माइकी के लिए बहुत काम कर लिया, अब मैं अकेला ऑपरेट करूंगा। वो घर से बाहर निकलता है, जहाँ उसके सामने माइकी से होता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि ताकेमिची मेरा दोस्त है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताकेमिची उनकी लड़ाई रुकवा देता है और वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद 3 अगस्त की रात ताकेमिची हिनाटा के साथ डेट पे जाता है। ड्रेगन भी यामा के साथ डेट पे होता है। डेट के दौरान ताकेमिची के दोस्त यामागिशी कॉल पे बताता है कि ड्रेगन की जान को अब भी खतरा है। ताकेमिची हिनाटा को एक जगह छोड़ के ड्रेगन को ढूंढने जाता है। एक जगह उसे टोमन और मोबियस के मेंबर दिखते हैं। वो छुप के देखने लगता है। टोमन से कियोमासा कहता है ड्रेगन ने मुझे जलील किया, अब मैं उसे मार दूंगा। कियोमासा के पास एक चाकू होता है। तभी एक मेंबर ताकेमिची को ढूंढ लेता है और सबके सामने ले आता है। वो ताकेमिची को मारते हैं और उसे बांध के चले जाते हैं। हिनाटा वहां आती है। ताकेमिची सॉरी करता है कि मैं लूजर शूजर हूँ, किसी को बचा नहीं सका वगैरह वगैरह। हिनाटा उसे किस करती है और उसे तसलियां देती है। फिर ताकेमिची दोबारा से ड्रेगन को ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसका सामना मित्सुया से होता है। वो मित्सुया को बताता है कि ड्रेगन की जान को खतरा है। वहीं पे मित्सुया पेयान की बाइक देखता है और बताता है बहुत से टोमन मेंबर पाचिन के रेस्ट होने पे एग्री थे, लेकिन पेयान नहीं था। ड्रेगन एमा के साथ वापस जा रहा था। यहाँ पेयान उसे रोक लेता है। ताकेमिची और मित्सुया ड्रेगन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मित्सुया बताता है पाचिन के रेस्ट के बाद पेयान ने मोबियस के लोगों के साथ हाथ मिला लिया और वो ड्रेगन को पाचिन के रेस्ट का जिम्मेदार समझता है, इसलिए वो ड्रेगन को मारने निकला है। दूसरी ओर ड्रेगन पेयान से कहता है मुझे लगता है तुम अब तक उस बात को लेकर गुस्सा हो, चलो दो हाथ कर ही लेते हैं। तभी मोबियस का लड़का ड्रेगन के सर बैट मारता है। जब तक मित्सुया और ताकेमिची वहां पहुंचते हैं, मोबियस के कुछ मेंबर घायल हो चुके थे और ड्रेगन के सर से खून निकल रहा था। ड्रेगन मित्सुया से कहता है इन लोगों को संभालो, लेकिन मोबियस तादाद में इन लोगों से ज्यादा थे। पेयान कहता है इन सबको मार दो। तभी बाइक की आवाज आने लगती है। सभी समझ जाते हैं ये कौन है। माइकी वहाँ बाइक पे एंट्री मारता है। वो पेयान से कहता है तुमने मुझे दूर भेजने की कोशिश की ताकि तुम यहाँ ड्रेगन को मार दो और फिर इल्जाम मुझ पे डाल दो। पेयान कहता है मैंने ये सब पाचिन के लिए किया है। माइकी पूछता है मुझे बताओ तुम ये सब किसने
ने करने को बोला, लेकिन पेयान उस मैनिपुलेटर का नाम नहीं बताता। फिर वहाँ मोबियस का टेम्पोरेरी कमांडर हानमा आ जाता है। माइकी उसे किक करता है, लेकिन हानमा आराम से उसे रोक लेता है। पहली बार किसी ने माइकी को इजीली डॉज किया, जिससे माइकी शॉक होता है। हानमा कहता है, ज्यादा जल्दी मत करो, हमारा लॉन्ग टाइम गोल ही टोमन को खत्म करना है। फिर मोबियस के और ज्यादा आदमी आ जाते हैं। हानमा कहता है, हम तादाद में ज्यादा हैं और तुम सिर्फ 4, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी और ज्यादा बाइक्स की आवाज आती है और टोक्यो मांजी का बाइकर गैंग वहां जाता है। इसके बाद मोबियस और टोमन में फाइट होती है, जिसमें नोटिसेबल कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। माइकी पायन से पूछता है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? पायन माइकी को पंच करते हुए कहता है, तुमने पाचिन के अरेस्ट होने के बाद कुछ नहीं किया, मैं तुम लोगों के साथ कैसे रहता? माइकी उसे मारता नहीं, बल्कि उसका सर अपने सर के साथ लगाकर कहता है, पाचिन मेरे लिए भी अहम है और उस दिन के बाद से मैं कभी खुश नहीं हुआ। इस दौरान कियोमासा ड्रैगन को चाकू मार के ताकेमिची के सामने से गुजर जाता है। ताकेमिची ड्रैगन को देखता है, जिसका बहुत सा खून बह चुका था और वो बेहोश था। ताकेमिची ड्रैगन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। ताकेमिची माइकी को बताता है कि ड्रैगन को चाकू लगा है, शायद ये मर चुका है। माइकी ड्रैगन के पास आने लगता है, लेकिन हानमा उसे पकड़ के पीछे धकेल देता है और फिर माइकी से फाइट करने लगता है। इस दौरान ड्रैगन को कुछ होश आता है। ताकेमिची बताता है ये जिंदा है। माइकी हानमा से फ्री नहीं हो पाता, तो वो कहता है, ड्रैगन का ख्याल तुम्हें रखना होगा। ताकेमिची ड्रैगन को उठाए एक गली में पहुंच जाता है, जहाँ हिनाटा और एमा भी आ जाती है। हिनाटा बताती है एम्बुलेंस आने वाली है। ड्रैगन को मजीद होश आ जाता है, लेकिन वहाँ फिर से कियोमासा और उसके दोस्त आ जाते हैं। ताकेमिची कियोमासा से कहता है, हमारी पिछली लड़ाई अभी बाकी है, पहले उसे पूरा करते हैं। ताकेमिची कियोमासा को पंच करने लगता है, लेकिन वो ताकेमिची के हाथ में चाकू दे मारता है। ताकेमिची दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर वो हाथ से चाकू निकालता है और कियोमासा को मारने के चक्कर में मार खाता है, लेकिन हार मानना उसके लिए ऑप्शन नहीं था, सो वो कियोमासा को काट देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लगता है। कियोमासा नॉकआउट हो जाता है, लेकिन उसके बाकी साथी ड्रैगन और ताकेमिची पे हमला करने आते हैं। तभी ताकेमिची के दोस्त भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उनसे लड़ने के चक्कर में मार खाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस आने तक वो इन लड़कों को डिस्ट्रैक्ट किए रखते हैं। इस दौरान पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन आने लगते हैं। कियोमासा के दोस्त भाग जाते हैं। मोबियस गैंग हार गया था। हानमा जाने से पहले माइकी को बताता है, मैं एक और बड़े गैंग वल्हाला का वाइस कमांडर हूँ। अब वल्हाला गैंग टोमन को खत्म करके रहेगा। फिर हानमा निकल जाता है। इसके बाद ड्रैगन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका ऑपरेशन कामयाब होता है और वो बच जाता है। पायन माइकी सॉरी करता है और माइकी उसे माफ कर देता है। पायन टोमन में वापस आ जाता है। अगले दिन ताकेमिची ड्रैगन से मिलने आता है। ड्रैगन उसे थैंक्स करता है और उसे टोमन का यूनिफॉर्म देता है। वो बताता है ये माइकी का पहला यूनिफॉर्म है जो उसने टोमन बनाते वक्त पहना था, अब से ये तुम्हारा हुआ। ताकेमिची पूछता है, क्या मैं इसे पहनने के लायक हूँ? ड्रैगन कहता है, माइकी से जाके पूछो। ताकेमिची माइकी के पास जाता है। माइकी उसे बताता है कि हानमा ने टोमन के अंदरूनी मसाइल का फायदा उठाते हुए हमें आपस में लड़वा दिया। फिर कियोमासा ने ड्रैगन पे हमला कर दिया, लेकिन तुम जानते थे कि ड्रैगन को खतरा है, तुम्हारी वजह से टोमन और ड्रैगन दोनों बच गए। मुझे बताओ तुम हो कौन? ताकेमिची परेशान हो जाता है और वो उसे बताने ही लगता है कि माइकी अपना मूड चेंज करके कहता है, तुम बहुत फनी लग रहे हो। इस तरह माइकी सच सुनने से रह जाता है। फिर माइकी उसे थैंक्स करता है। इसके बाद ताकेमिची खुश होता है कि मैंने ड्रैगन को मरने से बचा लिया। अब ड्रैगन जिंदा है तो आकुन और हिनाटा भी फ्यूचर में जिंदा होंगे, मुझे वापस जाना चाहिए। वो हिनाटा के पास जाता है, उसे एक नेकलेस देता है। फिर वो नारुतो को हाथ मिला के फ्यूचर में वापस पहुंच जाता है, जहाँ वो खुद को डीवीडी स्टोर में पाता है। वो कहता है, मुझे तो नारुतो के पास होना चाहिए था, अगर मैं यहाँ हूँ कहीं वो सब ख्वाब ना हो। तभी उसकी नजर हाथ के निशान पे पड़ती है, जो कियोमासा के चाकू मारने से आया था। मेन उसका पास सच था और उसने फ्यूचर चेंज कर दिया। फिर वो आकुन को मिलने जाता है। इस बार आकुन एक सैलून पे काम कर रहा था, जबकि फ्यूचर चेंज करने से पहले आकुन टोमन का हिस्सा था और फिर उसने सुसाइड कर ली थी। सो आकुन को जिंदा देख ताकेमिची खुशी से रोने लगता है। तभी उसे नारुतो की कॉल आती है। वो बताता है, तुमने वाकई फ्यूचर चेंज कर दिया है और मेरी बहन जिंदा है, क्या तुम उसे मिलना चाहोगे? इसके बाद ताकेमिची नारुतो के साथ हिनाटा को मिलने जाता है। रास्ते में नारुतो बताता है कि 12 साल पहले तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अब हिनाटा एक अडल्ट है और जॉब भी करती है। ताकेमिची उसे मिलने के लिए नर्वस होता है, लेकिन बिल्डिंग में जाने के बाद वो माइंड बदल लेता है। वो कहता है, मैं हिनाटा से नहीं मिलूंगा, बिकॉज फ्यूचर और पास्ट का खेल सिर्फ हम दोनों को पता है, उसके लिए तो ये सब नॉर्मल गुजरा होगा। ताकेमिची बिल्डिंग से एग्जिट करता है। तभी एंट्रेंस पे उसे हिनाटा मिलती है, जिसे देख ताकेमिची रोने लगता है। इसके बाद हिनाटा उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, लेकिन वो दोनों शर्म के मारे बात नहीं कर पाते। तब ताकेमिची उसके गले में वही नेकलेस देखता है जो उसने 12 साल पहले हिनाटा को दिया था। वो सोचने लगता है शायद हिनाटा अब भी उसे पसंद करती हो। फिर नारुतो कहता है, तुम दोनों बात नहीं कर रहे, मैं तुम्हें ड्राइव पे ले जाता हूँ, शायद फिर कुछ बात करो। इसके बाद तीनों ड्राइव पे जाते हैं, लेकिन ताकेमिची और हिनाटा अभी शर्म के मारे बात नहीं कर पाते। तभी नारुतो को बॉस की तरफ से कॉल आती है। नारुतो कहता है, मुझे काम के लिए जाना है, मैं कार कल सुबह ले लूंगा। वो कार छोड़ के चला जाता है। हिनाटा ताकेमिची के साथ कार पे एक पार्क में चली जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि इसी जगह मैं जिसे पसंद करती थी उसने मुझे डंप कर दिया। ताकेमिची कहता है, क्या तुम्हारे पीएफ ने तुम्हें डंप कर दिया? हिनाटा कहती है, हाँ, आज से 12 साल पहले। मैं नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया। हिनाटा रोने वाली हो गई थी। ताकेमिची समझ जाता है ये उसकी बात हो रही। वो कहता है, मैं अभी वॉशरूम से होके आया, तुम यहीं रुको। वो वॉश बेसिन में जाके मुंह धोता है और कहता है, 12 साल पहले मैंने हिनाटा को डंप किया, ऐसा नहीं हो सकता।
खैर अब मैं हिनाटा को डेट पे ले जाऊंगा और खुद को बदलूंगा। ये कहते हुए वॉशरूम से निकलता है। यहाँ उसका सामना मोबिस गैंग के वाइस कमांडर हानमा से होता है। हानमा उसे देख के कहता है तुम्हें तो कार में होना चाहिए था ताकि मिची उसे पहचान नहीं पाता। फिर हानमा जाते हुए कहता है मुझे लगा था मैं तुम दोनों को एक साथ निपटा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। साक्स तभी ताकेमिची उसके टैटू देखता है और उसे याद आता है ये हानमा है। ताकेमिची को ये भी एहसास होता है कि हानमा कार की बात कर रहा था। ताकेमिची कार की तरफ भागता है। हिनाटा कार में होती है। ताकेमिची भी कार की तरफ आने वाला था, लेकिन उसके आने से पहले एक जीप हिनाटा की कार को पीछे से टक्कर मार के पिचका देती है। ताकेमिची चिल्लाते हुए भागता है। वो जीप के पास पहुंच के ड्राइवर को देखता है। ये आकुन ही था। आकुन ताकेमिची को देखते हुए कहता है तुम्हें कार के अंदर होना चाहिए था, अगर तुम बाहर हो मीन सारा प्लान चौपट हो गया। ताकेमिची पूछता है अब तुमने ऐसा क्यों किया। आकुन बताता है मैं किसाकी के लिए काम करता हूँ। ताकेमिची कहता है तुम तो अब एक नाई हो, तुम तो टोमन के लिए काम नहीं करते। आकुन कहता है मैं नहीं जानता जिंदगी इस मोड़ पे कैसे ले आई, मुझे किसाकी से बहुत डर लगता है, उसका मुझे बहुत कंट्रोल है। ताकेमिची कहता है तुमने सुसाइड करने से पहले भी यही बकवास की थी और तुम वही बातें दोबारा दोहरा रहे हो। आकुन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी इसकी जीभ ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद ताकेमिची कार का दरवाजा खोल के हिना को बाहर आने को बोलता है। हिनाटा बताती है मेरी टांगें पीछे गई हैं, मैं हिलजुल नहीं सकती। ताकेमिची उसे गले लगा लेता है। वो कहता है मैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हर जगह तुम्हें प्यार करता रहूंगा। हिनाटा उसे ऐसा बोलने के लिए थैंक्स करती है और फिर उसे कार से बाहर निकाल देती है। इसके बाद कार ब्लास्ट हो जाती है और हिनाटा मर जाती है। ताकेमिची कहता है मैं फिर से पास में जाऊंगा और बार बार जाऊंगा जब तक मैं हिनाटा को बचा नहीं लेता। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अब मैं पास में जाऊंगा और टोक्यो मांजी गैंग का लीडर बन के रहूंगा। ओके गाइस, यही था पहला पार्ट।